हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि और आप सभी का आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मिनट्स स्टडी शो, जिसमें कल हमारा टॉपिक था SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व, यानी कि प्रथम व्यक्तित्व से हमारे जो है एग्जाम में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जो है हमें देखने को आगे अगर हम देखें एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जिससे रिलेटेड जो है आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। यानी कि बात हो रही है निर्वाचित, ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि मनोनीत पूछा है या फिर निर्वाचित पूछा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है बरकतुल्ला खां, यहाँ पर दूसरा है टीकाराम पालीवाल और तीसरा है हीरालाल शास्त्री और मोहनलाल सुखाड़िया। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर हम पहला ऑप्शन देखें बरकतुल्ला खां, तो बरकतुल्ला खां के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये क्या थे, प्रथम एवं, है ना, ये क्या थे, प्रथम एवं एकमात्र अल्पसंख्यक, क्या थे, प्रथम एवं एकमात्र अल्पसंख्यक क्या रहे थे, मुख्यमंत्री जो है रहे थे आपके कौन, बरकतुल्ला खां, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनका पद पर ही रहते हुए क्या हो गया था, निधन जो है हो गया था। तो कार्यकाल के दौरान, है ना, कार्यकाल के दौरान ही क्या हो जाता है, इनका निधन हो गया था। अब बात करें टीकाराम पालीवाल की, तो ध्यान रखेंगे टीकाराम पालीवाल जो है ये कौन है, तो ये हैं आपके राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। कौन से हैं, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना हमारा आंसर क्या होगा कि टीकाराम पालीवाल जो है वो क्या है, निर्वाचित मुख्यमंत्री है। वहीं हम बात करेंगे हीरालाल शास्त्री की, तो ध्यान रखेंगे हीरालाल शास्त्री जो है ये क्या है, आपके प्रथम मनोनीत जो है ना, प्रथम मनोनीत सीएम आपसे पूछ लिया जाए, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है, हीरालाल शास्त्री जो है ये यहाँ पर आपके प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं हम बात करें मोहनलाल सुखाड़िया की, तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कार्यकाल, है ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए सर्वाधिक कार्यकाल जो है वो कौन से मुख्यमंत्री का रहा है, तो ध्यान रखेंगे सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। यानी कि कितनी बार जो है ये मुख्यमंत्री पद पर रहे थे, तो ध्यान रखेंगे 4 बार जो है ये मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखेंगे कि ये मुख्यमंत्री के साथ ही अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, है ना, तमिलनाडु, है ना, और इसी के साथ ही कहां पर अगर हम कर्नाटक की बात करें तो ये जो है मुख्यमंत्री के अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्या रहे हैं, राज्यपाल भी जो है ये रह चुके हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टिकोण से क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए कि बताइए कि राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है, तो ध्यान रखेंगे उप मुख्यमंत्री भी कौन है, या तो आपसे निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर क्या होगा, टीकाराम पालीवाल होगा। और अगर आपसे प्रथम उप मुख्यमंत्री भी पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल जो है हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए राजस्थान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो ध्यान रखेंगे महिला कौन हो जाएगी, तो महिला हो जाएंगी कौन, कमला बेनीवाल जो है ये क्या है आपके राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रही हैं। अभी हाल ही में अगर हम बात करें कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है, तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में जो है 2 उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। एक तो है कौन आपकी, एक तो है दिया कुमारी, ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें कि दिया कुमारी के अलावा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री जो है इनका नाम क्या है, प्रेमचंद्र बारवा। क्या नाम है, प्रेमचंद्र बारवा जो है ये क्या है आपके दूसरे उप मुख्यमंत्री जो है अभी वर्तमान में है। नेक्स्ट देखें विधानसभा अध्यक्ष, तो ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखेंगे नरोत्तम लाल, है ना, नरोत्तम लाल जोशी जो है ये क्या थे आपके राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे और इनका संबंध जो है वो कहां से, झुंझुनू से। तो ये तो रहे। इन्हीं के साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम महिला, है ना, अगर प्रथम
महिला पूछ ली जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सुमित्रा सिंह जो है वो प्रथम महिला क्या रही है, विधानसभा अध्यक्ष रही है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान में कौन रहे, तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है, वासुदेव भागनानी। कौन है, वासुदेव भागनानी जो है ये क्या है वर्तमान में यानी कि यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष है। आगे हम बात करें मुख्य सचिव की। ध्यान रखेंगे मुख्य सचिव भी कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के राधाकृष्णन जो है ये क्या है आपके राजस्थान के प्रथम, है ना, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव रह चुके हैं। और वहीं अगर महिला की बात करेंगे कि प्रथम महिला सचिव कौन थी, तो ध्यान रखेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुशल सिंह जो है क्या रही है, प्रथम मुख्य सचिव रही हैं। और इसके अलावा जैसा कि हमने कहा कि वर्तमान में भी आपके लिए जरूरी हो जाता है, तो वर्तमान में कौन रहा है, तो ध्यान रखेंगे सुधांश पंत, है ना। अभी पूछ लिया जाए कि बताइए वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुधांश पंत जो है ये क्या है आपके राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। आगे देखिए मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें कि राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन रहे थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कमलकांत वर्मा जो है राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे। अगर वही अभी वर्तमान की बात पूछ ली जाए, ये तो कौन है, ये तो रहे हैं प्रथम। और अभी पूछ ली जाए कि वर्तमान में कौन है, तो ध्यान रखना वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे हैं, एम श्रीवास्तव जो है वो वर्तमान में है ना। तो ये हमारे एग्जाम में जो है कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें, ये अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है आरपीएससी। और आप सभी को पता होगा कि संजय कुमार सोत्री जो है इन्होंने क्या किया है, यानी कि इनको रिप्लेस करके यहाँ पर, है ना, अभी जो है वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान की बात करें तो ध्यान रखेंगे आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, कैलाश चंद्र मीणा। कौन है, कैलाश चंद्र मीणा जो है वो क्या है, आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष है। नाम क्या है, कैलाश चंद्र मीणा। और इनको क्या बनाया गया है, कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो इनको बनाया गया है। और आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखेंगे एस के घोष जो है वो कौन थे, आपके प्रथम अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर रह चुके हैं। फिर देखिए आपके सामने देख रखा है राज्य वित्त आयोग, है ना। राज्य वित्त आयोग की अगर हम बात करेंगे तो राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो कौन रहे हैं, कृष्ण कुमार गोयल, है ना। और अभी अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह। क्या नाम है, प्रद्युमन सिंह जो है राज्य वित्त आयोग के जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके अलावा और भी हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लिया जाएगा प्रथम कौन थे, वर्तमान में कौन थे, या फिर आपको करंट से अपडेट करते हुए जो है स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर एक बार के लिए देखेंगे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, बजाहद हबीबुल्लाह, तो ये कौन थे, तो ध्यान रखेंगे ये तो रहे थे कौन, भारत के, है ना। ध्यान रखेंगे ये तो थे भारत के, या मैं कहूं केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, है ना। भारत के जो है ये कौन रहे हैं, मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो रहे हुए हैं। और कौन से मतलब कौन से हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे प्रथम, यानी कि पहले क्या थे, ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त थे। आईडी दुआ की बात करेंगे तो ध्यान रखना आईडी दुआ जो है ये कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं राजस्थान के लोकायुक्त। राजस्थान के लोकायुक्त की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन रहे हैं आपके, यानी कि यहाँ पर आईडी दुआ जो है राजस्थान के लोकायुक्त रहे। एमडी कोरानी की बात करेंगे तो एमडी कोरानी दे रखा है, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान के, है ना, राजस्थान के प्रथम सूचना आयुक्त की अगर बात की जाए तो राजस्थान के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, एमडी कोरानी जो है ये क्या थे, आपके प्रथम सूचना आयुक्त थे। एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है केपी यू मेनन, ये कौन थे, तो ध्यान रखेंगे ये थे आपके राजस्थान के उप लोकायुक्त। कौन थे, राजस्थान के उप लोकायुक्त जो है ये यहाँ पर रहे थे। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से जो है आपके 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर देखिए राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इनमें देखिए अगर हम बात करें एससी, है ना,
एससी से जो है कौन से मुख्यमंत्री रहे थे? तो पहले एक बार हम अगर सारे लोगों को देखें तो ध्यान रखेंगे हीरा लाल देवपुरा जो है ना, हीरा लाल देवपुरा जो है ये कौन रहे हैं? तो ये सबसे कम कार्यकाल जो है ना 16 दिन। कितना कार्यकाल रहा था? ध्यान रखेंगे 16 दिन जो है इनका कार्यकाल रहा था। तो हम कह सकते हैं कि सबसे कम कार्यकाल रहने वाले है ना, सबसे कम कार्यकाल जो है किसका रहा है? हीरा लाल देवपुरा का। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर हम बात करें वसुंधरा राजे सिंधिया की तो ध्यान रखेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया जो है ये कौन रही हैं? तो ये रही हैं आपकी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वसुंधरा राजे सिंधिया। यहां पर हम बात करें हरिदेव जोशी की तो ध्यान रखेंगे हरिदेव जोशी जो है इन्होंने क्या किया है? ये 3 बार जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। कितनी बार रहे थे? 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर हरदेव जोशी के बारे में हो जाएगा। और अगर हम बात करें जगन्नाथ पाडिया की तो ध्यान रखेंगे जगन्नाथ पाडिया जो है ये क्या रहे हैं? एससी के, है ना, एससी के यानी कि अनुसूचित जाति के क्या रहे हैं? प्रथम अध्यक्ष जो है ये रह चुके हैं। इसी के अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बन जाता है जगन्नाथ पाडिया के बारे में। कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है? कि जगन्नाथ पाडिया जो है एकमात्र ऐसे सीएम है, ध्यान रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये एकमात्र ऐसे सीएम है जो कौन से? जो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसके अलावा राज्यसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं ना, और विधानमंडल। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे और ये जो है अभी हमने बात कर ली ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये राज्यपाल के पद को भी क्या कर चुके हैं? सुशोभित जो है कर चुके हैं। तो ये भी 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें कि हीरा लाल देवपुरा जो है 16 दिन सबसे कम कार्यकाल है। वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करेंगे प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। हरदेव जोशी की बात करेंगे तो ये कितनी बार रहे हैं? 3 बार जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। जगन्नाथ पाडिया के बारे में बात करेंगे तो यानी कि जो है एससी अनुसूचित जाति के क्या रहे हैं? प्रथम अध्यक्ष जो है रहे हैं। तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा? जगन्नाथ पाडिया जो है यहाँ पर जो है आपके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके कि राजस्थान से राज्यसभा में, है ना, किसके लिए पर्टिकुलर पूछ रहा है कि राज्यसभा में मनोनीत प्रथम व्यक्ति, क्योंकि हम लोग प्रथम व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं और स्पेशली किसके बारे में? राजस्थान के प्रथम व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे अगर हम बात करें नारायण सिंह नाड़कलाव तो ध्यान रखेंगे ये व्यक्ति कौन थे? तो ये थे राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले व्यक्ति। ध्यान रखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्यसभा से मनोनीत होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नारायण सिंह हो जाएगा। गायत्री देवी की बात करेंगे, है ना, अगर हम गायत्री देवी की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाए, है ना, कि राजस्थान से अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान से प्रथम लोकसभा सांसद, आपसे पूछ लिया जाए प्रथम लोकसभा सांसद जो है वो कौन रही थी, तो ध्यान रखना आंसर आपके क्या हो जाएगा? गायत्री देवी। और वहीं अगर हम बात करेंगे शारदा भारद्वाज की तो ध्यान रखेंगे ये राजस्थान से क्या है? ये राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई थी, यानी कि राज्यसभा जो है या मैं कहूँ राज्यसभा सांसद जो है इसके रूप में किसको चुना गया था? शारदा भारद्वाज को चुना गया था। और वही हम प्रभा राव की बात करेंगे तो इसके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन सा? ये कौन रह चुकी हैं? तो राजस्थान की कार्यवाहक राज्यपाल। ध्यान रखेंगे राजस्थान की कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जो है किस यानी कि कौन रह चुकी है इनमें से? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रभा राव जो है ये रह चुकी हैं। तो ये थे हमारे आज के राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सीरीज जो होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक ही कमीशन को यानी कि 10 to 15 मिनट्स में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।